हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आज हमें लाइन है लाइंस एंड पोएट्स ट्रिक। यानी अगर आप लोग 2025 में 12th के एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए मैं कहूंगा इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर तक जरूर देखिएगा। देखने से हमको ये फायदा होगा कि अगर हम एग्जाम में बैठे हैं, हमको कोई सा पोएम याद नहीं है, और क्या करता है उसमें लाइन दे देता है, अब बोलता है कि ये लाइन बताइए कि किसने लिखा है, या फिर ये बताता है कि ये किस पोएम से लिया गया है, ऐसे दिया हुआ रहता है तो हम लोग को याद नहीं रहता है, क्योंकि पूरा पोएम किसी को याद नहीं रहता है, तो फिर लाइन कैसे याद रहेगा। तो इसी के लिए एक मैंने ट्रिक बनाकर यहाँ पे रखा हुआ है, और उसी के हिसाब से हम कोई सा भी चैप्टर के, हमारा 10 चैप्टर है पोएम का, पोएट्री का कितना चैप्टर है? 10 चैप्टर है। तो 10 चैप्टर को हम एक एक अलग अलग वीडियो में बनाएंगे। एक वीडियो में एक ही चैप्टर, एक वीडियो में सिर्फ एक ही चैप्टर का बनाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा ये पहला चैप्टर का है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लाइंस एंड पोएट्स ट्रिक, क्लास 2 लेसन नंबर 1 है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। पोएट का नाम है जॉन डॉन। ओके, अब इतना अगर पता है तो फिर हमको पता ये होना चाहिए कि मान लीजिए कि कोई सा लाइन दिया गया, कैसे पता चलेगा कि ये लाइन इसी कविता का है, इसी पोएम का है। तो चलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें कोई सा हेजिटेशन नहीं करना है, एकदम बिंदास देखिएगा। अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो आप लोग का इंग्लिश में नंबर बहुत अच्छा आने वाला है। अगर स्कोर करना चाहते हैं तो फिर वीडियो देखिए। चलिए तो हम शुरू करते हैं। यहाँ क्वेश्चन हमने लिखा है द लाइन्स व्हेन दो साइज नॉट वाइन, दो साइज माई शो अवे हैज बीन कंपोज्ड बाय। कंपोज का मतलब होता है रिटन बाय, मतलब ये लाइन किसने लिखा है, कैसे पता चलेगा? क्या आपको पोएम याद है? नहीं याद है, तो फिर याद नहीं है तो कैसे आप बताइएगा कि ये किसने लिखा है? तो इसके लिए एक हम बेहतरीन ट्रिक रखे हैं। देखिए यहाँ पे हमारा है ट्रिक, लिखा हुआ है ट्रिक, लिखा हुआ है किसी भी लाइन में ओल्ड स्पेलिंग दिख जाए, बस। क्या इतना याद नहीं रहेगा? किसी भी लाइन में जब हम अगर एग्जाम में बैठते हैं तो बस लाइन पढ़ना, और उस लाइन में अगर ओल्ड स्पेलिंग मिल जाए तो समझ जाना कि ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, और पूछेगा कि इसका कंपोज किसने किया है, मतलब राइटर कौन है, तो जॉन डॉन हो जाएगा। समझ में आ गया? तो देखते हैं यहाँ पे हमने कुछ वर्ड लिखा है ओल्ड स्पेलिंग। देखिए H डबल ई, जबकि हम लोग क्या पढ़ते हैं? HE पढ़ते हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा है? H डबल ई, यानी ये ओल्ड स्पेलिंग है। उसी तरह वी है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? वी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? W डबल ई लिखा हुआ है। उसी तरह मी है M डबल ई, और हम लोग देखो यहाँ पे काइंड में क्या पढ़ते हैं? KIND पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे है KINDE है काइंड। उसी तरह GOE है, हम लोग क्या पढ़ते हैं? GO गो। यहाँ है HALFE हाफ, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं? HALF पढ़ते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे सारा वर्ड आप लोग को लिखा हुआ है। इस वर्ड को आप लोग बस याद रखिएगा, इतना वर्ड है, इस वर्ड को याद रखिएगा, यानी ये ओल्ड स्पेलिंग है। अब इसी लाइन से अब जैसे कि यहाँ पढ़ते हैं द लाइन्स व्हेन दो साइज नॉट वाइन। देखिए इस लाइन में हमको क्या मिला है? वाइन। दूसरा लाइन में दो साइज माई सोल, देखिए यहाँ पे सोल है, ठीक है। अवे हैज बीन कंपोज, कंपोज का मतलब होता है रिटन, यानी किसके द्वारा लिखा गया है। अब देखो तो यहाँ पे ई लास्ट में मिल गया, यानी हमारा क्या है? ओल्ड स्पेलिंग है, ओल्ड स्पेलिंग है। तो इस लाइन से हमको पता चलता है कि ये जो लिखने वाले कौन है? लिखने वाले हैं जॉन डॉन। किसने लिखा है? जॉन डॉन। दूसरा एक और एग्जांपल लिया हुआ है द लाइन्स एस्टर नाइट द सन, देखो यहाँ पे सन मिल रहा है, सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे हैव बीन टेकन फ्रॉम। अब यहाँ पे हमने लिखा है टेकन फ्रॉम, मतलब ये लाइन जो है किस पोएम से लिया गया है। 10 गो पोएम है, 10 पोएम में से किस पोएम से लिया गया है, तो आसानी से हम ये बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे SUNNE है, जबकि हम लोग क्या पढ़ते हैं? SUN सन पढ़ते हैं, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है? SUNNE। इसको बहुत सारे बच्चे क्या पढ़ते हैं? शून्य पढ़ देते हैं, शून्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है सन। तो इस लाइन से हमें पता चलता है कि ये पोएम जो है कहां से लिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ये चैप्टर लिया गया है।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि जस्ट बहुत जल्द ही सेकंड पार्ट इसका हम देंगे, जो दूसरा हमारा लेसन है सम ऑफ माई सेल्फ। ओके, थैंक यू। फिर